बस इतना ही करना है तुम्हें एंड यू गोइंग बी सॉर्टेड फॉर श्योर। और तुम कैट क्रैक करके आओगे अगले 2 हफ्ते के अंदर। 11-11-11 ये वाला मंत्रा याद रखना एंड यू गोइंग बी सॉर्टेड। इसकी जो जितनी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ आगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू गोइंग बी सॉर्टेड। एक्सपेक्टेड पेपर ये तो पक्का आना ही आना है, सुन लो मेरी बात। Okay, hi everyone, welcome on board. This video is really special. I'm going to talk here about how to crack CAT in the next 15 days. Assumption, तुम लोगों ने थोड़ी पढ़ाई तो पक्का की होगी अभी तक, जिन्होंने नहीं की है और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ड्रॉप इन योर कमेंट्स एज वेल कि आप लोग आज शुरू कर रहे हो, 6 महीने कर रहे थे कि कब से शुरू कर रहे हो। नंबर 1, आज मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। पहली बात, आज तो एक और बात लॉन्च करेंगे 10 नवंबर को। ये डेट मार्क कर लीजिए और नीचे घंटी बजाइए। 10 नवंबर को मैं एक्सपेक्टेड पेपर लॉन्च करूंगा। 10 नवंबर मोस्टली सुबह 8 बजे की सूर्य की पहली किरण पे आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड कैट पेपर 2009 प्रिपेयर्ड बाय कैट टॉपर्स ऑफ लास्ट कपल ऑफ इयर्स। और उनसे बैठ के हम लोग स्ट्रेटजी बना के पेपर रेडी हो चुका है और ये लॉन्च किया जाएगा। तो नीचे बेल आइकन पे घंटी अभी बजा दो ताकि यू शुड नॉट बी मिसिंग ऑन दिस। नंबर 1, क्या करना है 15 दिन के अंदर? पहली बात तो ये टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम तुम्हें सब वियर्ड विचार आते हैं। यार मैं ना छुट्टी पे घूमन जाना है, मैं ना जैसे एग्जाम खत्म होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा, मुझे क्लबिंग जाना है, मैं दारू पिए बहुत दिन हो गए, मूवी देखनी। ये एग्जाम टाइम इज द टाइम व्हेन यू फील ऑल दैट। ये कुछ करना इनमें से आधा ही है आपने। हाँ, घूमने जाना, यूरोप ट्रिप, मैं सोलो ट्रिप प्लानिंग कर रही हूँ, राउंड द वर्ल्ड। मुझे बच्चा बोल रहा है सर गैप ईयर आपने दिया था, कैसे करना है गैप ईयर? ये टाइम यही कुछ होता है। जब कैट वैट हो जाएगा, जब छुट्टी आ जाएगी, याद है कि समर वेकेशन, याद है बचपन में समर वेकेशन होता था हमारा, उसके पहले हम लोग सोचते थे ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद समर वेकेशन जा रहा है आ रहा है। नेवरदलेस, तो भाई ये बोला टाइम है, विचार आएंगे दिमाग में, सब बंद कर देना। We want to go to an IIM, we want to prepare really hard। तो हमें करना क्या है? पहली बात, सॉर्टेड रहो। कोई भी फालतू विचार आ रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट आओ, उसको साइड में पार्क कर लो, लिख लो। आप क्या करेंगे? नंबर 1, सेक्शनल मॉक्स देने शुरू करो। व्हाट आर सेक्शनल मॉक्स? सेक्शनल मॉक्स कुछ नहीं है, आप रोज एक स्क्रीन के आगे बैठने की आदत डालेंगे। सेक्शन मॉक, जिनके पास तो कैट किंग के मॉक्स हैं, आपके सेक्शन मॉक है, मतलब 60 मिनट के अंदर 34 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो कि आपके क्वांट के हैं। यहाँ 60 मिनट के अंदर डीआर, तो एक पूरा सेक्शन देना है। जिनके पास मॉक्स की भरमार पड़ी हुई है, एक एक सेक्शन देना है। जब सेक्शन देना है उसके अंदर से इजी क्वेश्चंस निकालने हैं। पूरा मॉक अगर आप नहीं दे सकते तो आप क्या करेंगे? हिंदी में लिखा हुआ है, रोज एक सेक्शनल टेस्ट तो देंगे, मतलब 7 मिनट तो आपके दिमाग और आपकी बम को एक जगह पे बैठने की आदत मिनिमम होनी ही चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, टॉपिक्स जो आपने नहीं किए हैं, जो आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े, लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, उन सब चीजों को बड़ा स्ट्रेस आउट होता है। स्ट्रेस आउट क्यों होना है? स्ट्रेस आउट सिर्फ इस चीज को होना है कि अगर वो वाला टॉपिक का इजी क्वेश्चन आ गया और मैं नहीं सॉल्व कर पाया तो वाट लग जाएगी। तो आप क्या करेंगे? अगले 3 या 4 दिन, दैट्स इट। आई वुड रिकमेंड मे बी अराउंड मैक्सिमम अप टू 15 नवंबर तक आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। जो चीजें नहीं आती उन पे प्ले करने के लिए उनके बेसिक फॉर्मूले की लिस्ट बना लो। ज्योमेट्री नहीं आता है, ज्योमेट्री की लिस्ट बना लो फॉर्मूले की। यार ये वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, कोई बेसिक कोन सिलेंडर वाला क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर। कॉर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो सब आप आने चाहिए। जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है, टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट सेक्शन। और किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो, मेरा फेवरेट है, आजकल बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं पूरा क्वेश्चन आरसी, सर ये बड़ा डिफिकल्ट, आज समझ नहीं आ रहा, सर ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि एलआर का ही पजल नहीं सॉल्व हो रही। वो मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके 2 दिन लग जाएंगे, उसको छोड़ दो। जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो उसको छोड़ दो। व्हाई? बिकॉज इन कैट देयर आर 100 क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड 50 क्वेश्चंस राइट टू गेट अबाउट 97-98% इन रियल कैट। ठीक है भाई, तो वो जो क्वेश्चन पे आप अटके हो उस पे 2 दिन मत लगाओ। ये आईआईटी की तैयारी नहीं है। वहां पे हमारा प्रोफेसर बोलता था स्लीप ओवर अ क्वेश्चन, आज नहीं कल स्लीप ओवर क्वेश्चन। मेरे टाइम में तो सब उसके मार्क्स मिलते थे, स्टेप्स के भी कुछ मार्क्स मिलते। स्लीप ओवर इन द एंटायर प्रोसेस यू फाइंड 1 वे आउट, यू फाइंड 2nd वे आउट, कुछ स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। वो सा होता था क्वांट के। अभी तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई स्टेप्स के नंबर नहीं। कोई मुश्किल क्वेश्चन पे मेरा कोई भी सब्सक्राइबर जो यहाँ पे है, आप किसी मुश्किल क्वेश्चन पे रुकोगे नहीं, आगे बढ़ते जाओगे आप। ठीक है, जो अटका ये नहीं आएगा मैं कैट के अंदर छोड़ दूंगा। मैं पक्का नहीं छोड़ दूंगा, मतलब ये नहीं पूरा पेपर ही छोड़ दिया, राहुल सर ने बोला है चलो आगे 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 आगे, ऐसा नहीं। मुश्किल पे अटकना नहीं है, स्पीड से रिवीजन करनी है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और क्या बात करेंगे? ये 2 वीक स्ट्रेटजी में बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक तो भाई सेम टाइम पे मॉक देना शुरू करो।
आलतू फालतू मॉक नहीं देने हैं। बिग आई एम रियली अगेंस्ट ऑल दोस कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके मॉक एकदम धुआंधार है। मॉक आर वेरी डिफाइंड, मॉक शुड बी डिफाइंड। बेसिक हमारे जिनके पास मॉक्स हैं उनको पता है बेसिक है, एडवांस्ड है, इंटेंसिव है। बेसिक जो मॉक है वो रियल कैट जैसा मॉक है, उससे इनफैक्ट 20% कम है। एडवांस्ड मॉक जो है वो कैट जैसा मॉक है बेस्ड ऑन द लास्ट 3 इयर्स। जो इंटेंसिव है वो कैट से 20% हायर है। पता होना चाहिए आप कैसे मॉक दे रहे हो। अगर आपको पता है कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया है और आपके तोते उड़ गए उस मॉक के अंदर, आपके फ्रेंड्स के तोते उड़ गए, 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, वैसा कोई मॉक देने का ही नहीं है। बिल्कुल इजी मॉक दो। अपने फ्रेंड से पूछो भाई तेरा कैसे आया। आपका जो गुड स्टैंड है, टॉपर फ्रेंड से बात नहीं करनी है। डिफिकल्ट मॉक बने होते हैं आईआईटी एनआईटी के बच्चों के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए, तो हमें वो नहीं करना है। हमें बिल्कुल रियलिस्टिक मॉक देने हैं। तो और क्या करेंगे, जो भी आप रियलिस्टिक मॉक देंगे, जिनके पास कैट किंग के मॉक्स हैं, अच्छी बात है, नहीं है नीचे लिंक दिया हुआ है, ले लीजिए फॉर श्योर। और इजी मॉक्स कब देने हैं? सेम टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट क्या है? एक तो भाई सुबह का टाइम स्लॉट है, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और जिनका शाम का 2:30 बजे का स्लॉट है। दिस टाइम स्लॉट यू शुड बी द मोस्ट एक्टिव। जिनका तो भाई सुबह का है, और जो लोग रात को पढ़ते हैं, भाई सुबह 7 बजे उठ के आपको पहुंचना पड़ेगा वहां पे, और 9 बजे पे पूरा एकदम तुम्हारा दिमाग शार्प होना चाहिए। 9 बजे एवरी डे इन द मॉर्निंग लैपटॉप ऑन होना चाहिए, कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ सेक्शन टेस्ट होना चाहिए, यहाँ आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, कुछ तो आप स्क्रीन पे पढ़ते होने चाहिए अगले जो भी आपके 10-15 दिन रह गए फॉर श्योर, ठीक है। और जिनका दोपहर का, जो दोपहर को अपना नीनी करते हैं, मस्त एकदम मजा आनी लाइफ, रोटी खा के, खाना खा के अपना पावर नैप लेते हैं, तो भाई 2:30 बजे के बाद हैवी लंच करना बंद कर देंगे आप, और इस टाइम पे आप सुपर एक्टिव रहेंगे। जो भी आपका 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का टाइम स्लॉट है, उसके अंदर आप इसको एकदम जागरूक रहेंगे और एक्टिव करेंगे। मैं एक और वीडियो करूंगा एक्सपेक्टेड कैट वीडियो के बाद, वो भी आप बेल आइकन पे क्लिक करो फटाफट, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, उस दिन पे भी क्या करना है। इन शॉर्ट समराइजिंग द होल थिंग, अगले 15 दिन आप क्या करेंगे? सेक्शन टेस्ट पे ध्यान देंगे, स्क्रीन टाइमिंग अपना बढ़ाएंगे, मोबाइल छोड़ के आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड करेंगे, सही मॉक देंगे, रियलिस्टिक मॉक देंगे, और पॉजिटिव रहेंगे। एक और मैंने आपको बात बतानी है, लास्ट थिंग फॉर द डे, पीपल हु आर रियली एमिंग, जिनकी तो वाट लग चुकी है कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता है, आप सिर्फ क्वांट में 11 सवाल बना के आइए, वर्बल एबिलिटी में 11 सवाल बना के आइए, DILR में समवेयर अराउंड 8 से 11 सवाल बना के आइए, 11 टोटल 33 क्वेश्चन सॉल्व करके चुप करके बाहर आ जाओ, ठीक है। जिन लोगों को डर लग रहा है, आप मॉक की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट में 33 क्वेश्चन करके चुप करके बाहर, आई कॉल इट पावर ऑफ 33, 11। इसमें तुमने अगर 7 या 8 ठीक कर लिए, ओवरऑल 33 में से अराउंड 20 से लेके 20 क्वेश्चन ठीक करोगे, इट इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 65 परसेंटाइल इन कैट, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ाओ, 20 क्वेश्चन ठीक करो, फिर 30 क्वेश्चन ठीक करो, फिर 40 क्वेश्चन ठीक करो, और फिर 50 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ठीक करना इज अराउंड 60+ परसेंटाइल इन कैट, 60 अराउंड 70 तक जाओगे। 30 क्वेश्चन ठीक करना गोज अप टू अराउंड 80 परसेंटाइल, 40 क्वेश्चन ठीक करना गोज अप टू 90 परसेंटाइल, 94, 92 परसेंटाइल, और 50 क्वेश्चन ठीक करना इज इक्वल टू 98 to 99 परसेंटाइल। तो स्टार्ट करने के लिए जब आप मॉक दे रहे हो, 11 करके बाहर करो। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ एक सेक्शन, लास्ट थिंग फॉर द डे, एक सेक्शन, सिर्फ एक सेक्शन के अंदर अगर आप फाड़ सकते हो, क्वांट अगर आपका गॉड है, ये 11 को अराउंड 24 या 25 कर लो। वर्बल एबिलिटी में अगर तुम गॉड हो, ये 11 को 25 से 26 कर लो, 99.99 आ जाएगा। DILR में गॉड हो, ये 11 को सिर्फ 16 करना है, यू गेट 99.99%, 16 पे इक्वल टू 99% इन DILR एज वेल, समझा। तो तीनों में से एक सेक्शन फाड़ के आना है, बाकी कट ऑफ क्लियर करनी। दिस इज योर स्ट्रेंथ टू गो टू IIMS एज वेल। Hope you guys enjoyed the video. Stay glued till the end and do subscribe to the channel. मैं expected paper करने वाला हूँ, और I hope आपको मजा आ रहा है। और at the same time कुछ अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर नीचे लिखिए, I'm more than happy to answer those questions. Thank you so much for joining in. All the best guys. Bye bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Cat King.